आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में भर्जन और निस्तापन के बारे में पढ़ने वाले हैं और एकदम आसान तरीके से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम भर्जन तो जानते हैं भर्जन क्या होता है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर आपको रटवाने वाला तो हूँ नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं भर्जन होता क्या है। तो देखिए, सल्फाइड आयक्स को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने पर वह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, ये लिखा क्या है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, जो सल्फाइड मतलब जो सल्फाइड आयक्स होता है वह वायु की उपस्थिति मतलब सल्फाइड आयक्स को वायु की उपस्थिति वायु के साथ में उसके गलनांक से कम उच्च ताप पर, यहाँ पर यह समझना इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि उसके गलनांक से कम उच्च ताप पर, जैसे हमारा देखिए सोडियम का गलनांक कितना होता है, 98 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। अब इसका मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको 95 डिग्री सेल्सियस पर इसको गलाना प्रारंभ करते हैं या 92 डिग्री सेल्सियस पर इसको गलाना प्रारंभ करते हैं। तो अब लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर आप 10 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है, मतलब जैसे 98 है तो आप 95 कर सकते हैं, 92 कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि सल्फाइड आयक्स को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम उच्च ताप पर मतलब हो, लेकिन गलनांक ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बताया वही होना चाहिए। ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने पर आपको इस जो सल्फाइड आयक्स है इसको इस प्रकार गर्म करना है कि वह पिघले ना और वह ऑक्साइड में बदल जाता है। देखिए, वह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारा सल्फाइड आयक्स है और इसे क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में इसको हम क्या करते हैं, गलाना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है जिंक जिंक कह रहे हैं सल्फाइड आयक्स है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जब जड़ NO से मतलब ये सल्फाइड आयक्स है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका गलना प्रारंभ हुआ तो हमारा क्या हो गया, ऑक्साइड में बदल गया। यहाँ पर देखिए ZNO और यहाँ पर SO2 और यहाँ पर भी ऑक्साइड के रूप में बदल गया। तो यहाँ पर ZNO था, इससे अब क्रिया हुआ ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर ZNO बना लिया, फिर यहाँ पर जो बचा SO2 मिलके यहाँ पर SO2 हो गया। अब बढ़ते हम आगे और देखते हैं निस्तापन क्या होता है। तो निस्तापन क्या होता है देखते हैं, जिंक कार्बोनेट आयक्स को। तो देखिए निस्तापन क्या होता है, जो हमारा भर्जन होता है उसको वायु की उपस्थिति मतलब वायु के साथ उसको गलाना पड़ता है। जो निस्तापन होता है यहाँ पर क्या होगा, वायु की उपस्थिति नहीं होगी, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी। ना, आप यहाँ पर एक ट्रिक समझ लीजिए कि ना से नहीं मतलब ना से नहीं तो वायु यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जिंक कार्बोनेट आयक्स को वायु की अनुपस्थिति मतलब यहाँ पर वायु नहीं रहेगा, निस्तापन में ना से नहीं वायु नहीं रहेगा, में उच्च ताप पर इसको भी उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या करना है, जिंक ऑक्साइड में, ये भी जिंक ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। और क्या होता है, ये भी जिंक ऑक्साइड में परिवर्तन मतलब वहाँ पर सल्फाइड आयक था वो भी ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। और यहाँ पर जो जिंक कार्बोनेट रहेगा इसको भी गर्म करेंगे बिना मतलब बिना वायु के, तो ये भी क्या होगा, ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। अब यहाँ पर चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर ये जिंक कार्बोनेट है, देखिए ZnCO3। और यहाँ पर देखिए जिससे जो भर्जन था उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी मतलब O2 की, और यहाँ पर O2 की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ZNO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पर भी ऑक्साइड बनेगा वहाँ पर भी ऑक्साइड बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।